साल 1971 में आयरन लेडी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस बांग्लादेश का निर्माण कराया, या यूं कहें कि पाकिस्तान से अलग कर एक नए देश को जन्म दिया, आज वही बांग्लादेश अपने जन्मदाता पर ही आंखें तड़े रहा है। बांग्लादेश ने भारत से लैंड पोर्ट के जरिए सूत के आयात पर पाबंदी लगा दी है। और तो और हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुसलमानों की सुरक्षा का लेक्चर भारत को नसीहत दे रहा है। वहीं भारत के धूल विरोधी पाकिस्तान सहित चीन के साथ गलबहियां कर रहा है। पेश है भारत बांग्लादेश की तल्खी पर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। आज का बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान था। भारतीय सेना की मदद से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बना। पिछले 7 दशकों में भारत अपने पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा। एक नजर ग्राफिक्स पर। 1966 में दोनों देशों ने गंगा जल बंटवारा संधि की, जो बांग्लादेश के लिए खेती और पानी की जरूरत के लिए जरूरी था। 2006 में भारत ने एक तरफा फैसला किया, जिसके बाद सिगरेट और शराब को छोड़कर बांग्लादेश से सारी चीजें भारत में जीरो टैरिफ पर आती हैं। बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग को भारत ने सहारा दिया। बांग्लादेश करता है भारत को कपड़े का निर्यात। स्थानीय उद्योग को घाटा हुआ, बावजूद इसके भारत ने कभी आपत्ति नहीं की। 2010 से 2020 तक भारत ने करीब $8 मिलियन यानी करीब 68,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी और सड़क, रेल समेत बंदरगाह जैसे 17 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। भारत 2020 से बांग्लादेश को रोजाना 2000 मेगावाट बिजली भेजता है। इसके अलावा 2023 से इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप के बैनर तले भारत पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करता है। 2021 में कोविड के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 33 लाख कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त दी। साथ ही मरीजों के लिए दवाइयाँ और उपकरण भी भेजे गए। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने 162 छोटे छोटे इलाकों का बंटवारा किया, जिसमें सीमा विवाद खत्म हुआ। इसमें भारत ने बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन दी। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के तेवर बदल गए। वजह बना पाकिस्तान और चीन। दरअसल यूनुस सरकार में पाकिस्तान और चीन की बढ़ती दखलंदाजी भारत के लिए खतरे की घंटी है। विदेशी मामलों के जानकार भी इस बात की तस्दीक करते हैं। हमारा मल्टी लेयर डायलॉग चल रहे हैं अलग अलग लेवल से। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनसे बात कर रही होंगी, हमारे डिप्लोमेट्स तो कर ही रहे हैं, हमारी आर्मी के भी किसी लेवल पे हो रहे होंगे डायलॉग्स इनके साथ। ये सब हमें करना होगा। और हम बांग्लादेश के अंदर भी हम कुछ नेटवर्क्स, जैसे कि अभी हमने ट्रेड की शिपमेंट उनकी रोकी जो इंडिया से जाते थे, जैसे कि वाटर शेयरिंग है। परंतु भारत ये भी कर सकता है कि जैसे वाटर शेयरिंग की बात चलती है, उसमें कुछ गिव एंड टेक करें। हम उनको थोड़ी अच्छी डील दे दें, माने। अब बात अगस्त 2024 की करते हैं, जब बांग्लादेश में जन विद्रोह हुआ। कट्टरपंथियों ने छात्रों की मदद से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेख हसीना ने भारत में शरण ली। नतीजतन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया और लाखों हिंदू बेघर हो गए, क्योंकि कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया और दुकानों में जमकर लूटपाट की। वहीं तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके मुखिया बने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो भारत के घोर विरोधी हैं और पाकिस्तान के हिमायती। तभी तो साल 2024 के अंत में मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान दौरे में 1971 के गिले शिकवे भुलाकर संबंधों को मजबूत करने की बात कही। यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश जाने के लिए वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस को खत्म कर दिया। नवंबर 2024 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधे समुद्री संपर्क का आगाज हुआ। खबर ये भी आई कि शेख हसीना के इस्तीफे के 3 हफ्ते बाद ही केयरटेकर सरकार ने पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर दिया था। 14 जनवरी 2025 को बांग्लादेश आर्मी के दूसरे प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन और पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। पाकिस्तान के विदेश सचिव आमना बलोच ने 17 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा किया। वहीं विदेश मंत्री इशाक डार अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेंगे। आर्थिक जानकार कहते हैं कि भारत से रिश्ता खराब कर बांग्लादेश खुद को कमजोर करेगा। भारत बांग्लादेश के इस व्यवहार से खफा है
और जो व्यापार है भारत और बांग्लादेश का, उसके अंदर तलखी आ रही है और इस व्यापार में अल्टीमेटली जो नुकसान है वो बांग्लादेश का होता हुआ दिख रहा है। भारत ने जहां बांग्लादेश को बिजली की सुविधा दे रखी थी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, वो भी रोक दिया है। तो बांग्लादेश भारत के साथ इस तरह का व्यवहार करके अल्टीमेटली जो है वो नुकसान में रहने वाला है, क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना के प्रभाव में ये जो सारा कर रहा है उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है बांग्लादेश को होगा। इतना ही नहीं, भारत विरोधी चीन के साथ भी बांग्लादेश की नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं। 26 से 29 मार्च 2025 को मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2025 में चीन ने बांग्लादेश में $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया, जिसमें मोंगला बंदरगाह का डेवलपमेंट शामिल है। ये बंदरगाह कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर दूर है, जिससे भारत की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन ने बांग्लादेश में 4 अस्पताल, रोबोट फिजियोथेरेपी सेंटर और कार्डियक सर्जरी समेत व्हीकल दान करने का ऐलान किया। लगातार यह एक बढ़ता हुआ, ऊंचा जाता हुआ ग्राफ था ट्रेड का, रिलेशनशिप का, और वो अब सडनली वो डाउनवर्ड जा रहा है। वैसे भी ज़्यादातर सामान तो भारत का ही उनके पास जाता रहा था। ट्रेड डेफिसिट उनका ही है, मतलब भारत की तुलना के अगर आप देखें तो, चूँकि उनके यहाँ से हमें जूट और कुछ कॉटन जरूर मिलते रहे थे, लेकिन ज़्यादातर सामान हेवी सब तो हमारी ही तरफ से जाता था। अब उनको तय करना है, यूनुस सरकार को तय करना है कि वो चीज़ों को किस तरह से बहाल करते हैं। बहरहाल भारत का रुख आज भी बांग्लादेश के प्रति सकारात्मक है। जानकार भी कहते हैं कि भारत रिश्ता बनाए रखने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ऐसे में पाकिस्तान और चाइना दोनों ने बांग्लादेश से दोस्ती कर ली है। उनकी भी कोशिश भारत पर दबाव बनाने की है, मगर उनको ये पता नहीं कि भारत के पास तो डाल डाल में पात पात वाली नीति है, यानी 2 कदम तुम चलोगे 4 कदम हम चलेंगे। बांग्लादेश से लड़ाई भारत भी नहीं चाहता, मगर भारत की कोशिश इस बात की है कि अपना आत्मसम्मान बना रहे, भारत से पड़ोसियों के रिश्ते अच्छे रहें और भारत किसी के सामने झुकने की स्थिति में कभी ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, दिल्ली।